हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का अगेन अलेक्जेंडर पॉप के हम क्वेश्चन नंबर 42 नाउ 85 टोटल 85 क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो लेसन हमारा था प्रीवियस लेसन में हमने टोटल 40 एमसीक्यू कवर किया एंड इन दिस सेक्शन वी विल कवर 45 एमसीक्यू एंड पॉप अलेक्जेंडर पॉप की बायोग्राफी भी हम बना चुके हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो 3 हमारे लेसन हो जाएंगे अलेक्जेंडर पॉप के, जो कि आपके वेरी वेरी हेल्पफुल रहेंगे इफ़ अलेक्जेंडर पॉप इज़ इन योर सिलेबस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज अलेक्जेंडर पॉप हमारे जो है मेन है मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट है। एज ऑफ द पॉप भी इनके नाम से है, जो कि हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को हम कहते हैं। नियो क्लासिकल लिटरेचर के सुपर हीरो कहलाते हैं। सटायरिस्ट हैं, पोएट्रिक है, पोएट है, क्रिटिसिज्म पे लिखा है। ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश राइटर है, ब्रिटेन के हैं। एज इनकी जो है 1688 में इनका बर्थ है एंड 1744 डेथ है लंदन यूके में। एंड बर्थ है लंदन यूके, डेथ है मिडलसेक्स ट्विकनहम यूके। ब्रिटिश इंग्लिश पोइट है, नॉन एज द वास्प ऑफ ट्विकनहम। एंड सो मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इनके फर्स्ट लेसन में कवर किए थे अभी भी देखेंगे, और जो पहले कवर किए थे उससे अलग क्वेश्चन है इस लेसन में, इस वीडियो में आज के। ओके, तो शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर, और जो भी आंसर आएंगे उसके फैक्ट भी हम देखते चलेंगे, और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं उसको भी प्लीज़ देखिए, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे राइटर्स के भी बनते ही हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ विच एज? तो राइटर है ना, उनकी एज ज़रूर बनती है। सेंचुरी 18th सेंचुरी, कंट्री ब्रिटेन, ब्रिटिश है, नेशनैलिटी ब्रिटिश है, एंड एज इज़ ऑगस्टन एज। ठीक है, तो ये ऑगस्टन एज के राइटर माने जाते हैं। एज पढ़ना ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। ऑगस्टन एज का टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 1700 से 1740 तक माना जाता है, क्योंकि नियो क्लासिकल जो एज है उसके नियो क्लासिकल, मैंने इसको समझा भी चुकी हूँ पहले भी, जो नियो क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में कंसिडर किया गया है। रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, और नियो क्लासिकल एज वो होती है जिसमें इन राइटर्स ने, जो भी इन्होंने लिखा है, इन राइटर्स ने नियो क्लासिकल एज में ये लोग रोमन और ग्रीक को इमिटेट किया है, इन्होंने नकल करके लिखे हैं अपने वर्क। तो ये नियो क्लासिकल एज में ये मेन क्वालिटी है। 3 पार्ट्स हैं इसके। नियो क्लासिकल एज कंसिडर किया जाता है 1660 से लेकर 1798 तक, है ना, और पूरा ये, और फिर इसी को ही हम 3 भागों में बांट देंगे। तो ऑगस्टन पीरियड हमारा कंसिडर किया जाता है 1700 से लेकर 1740 तक। ऑगस्टन एज, ये जो ऑगस्टन नाम है ना, ये एक किंग थे, रोमन किंग। ठीक है, किंग ऑगस्टस। और ये किंग इनके समय नहीं थे, पोप के समय नहीं थे, ये थे होरेस, वर्जिल एंड ओविड जो राइटर हैं उनके समय के थे ये किंग। और क्योंकि इन लोगों ने, अलेक्जेंडर पोप ने उनको, होरेक को, वर्जिल और ओविड के वर्क को इमिटेट किया, ठीक है, रोमन ग्रीक को इमिटेट किया, तो उनके नाम पर ये ऑगस्टन एज इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होती है, जो कि यही वाली है अलेक्जेंडर पोप। एंड ऑगस्टन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बताना ज़रूरी रहता है इसीलिए। व्हाट काइंड ऑफ पोइट वाज अलेक्जेंडर पोप? किस तरह के ये पोइट थे? तो ये है इसका आंसर डी। सटायरिकल तो है ही, डिस्कर्सिव वो डिस्कर्सिव नहीं थे ये। ठीक है, और रोमांटिक और सटायरिकल इसका आंसर हो जाएगा हमारा। डिस्कर्सिव का मीनिंग होता है विवादी, तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं लिखा विवाद ज़्यादा जिसमें हो कंट्रोवर्सी। हु वर अलेक्जेंडर पोप्स ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस? ये किस से इन्फ्लुएंस हुए? ठीक है, किन्होंने इन्हें इन्फ्लुएंस किया? होमर, होरेस एंड ओविड, क्विंटिलियन, वर्जिल, ये सब से ये इंस्पायर होकर इन्होंने अपने वर्क लिखे, तभी तो ये न्यू क्लासिकल में आते हैं। न्यू क्लासिकल में वही आते हैं जिन्होंने रोमन और ग्रीक लिटरेचर को इमिटेट किया, इन्फ्लुएंस होकर लिखा। तो ये लोग थे ग्रीक और रोमन वाले ऑथर, और इनको अलेक्जेंडर पोप ने क्या किया है, इंस्पायर होकर इनसे वर्क लिखे हैं अपने। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। वाई इज इट कॉल्ड ऑगस्टन एज? ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ रोमन एम्परर ऑगस्टस। रोमन एम्परर थे ऑगस्टस, की वजह से इस एज को ऑगस्टन एज कहते हैं। ऑगस्टन एज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? देखिए, एज, न्यू क्लासिकल एज तो मैंने समझा दिया ना आपको कि इस एज में 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक ऑगस्टन एज भी है, तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं इसको, एज ऑफ रीज़न, क्योंकि ये जो इस समय के जो राइटर्स थे ना, ये
तर्क मतलब सच पे लिखते थे, सच ट्रुथ पे लिखते थे, सच पे लिखते थे, लॉजिक पे लिखते थे, तो रीज़न, एज ऑफ रीज़न भी इसको कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू मेक अ लिविंग वर्क? ये क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने वर्क को लाइवली पेश किया है, बिल्कुल जीवंत कह सकते हैं, तो इसमें अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है। और जोनाथन स्विफ्ट इनके ही समय के ही थे, इनके फ्रेंड थे, जो एक क्लब में जोड़े थे उसमें ये भी थे, जोनाथन स्विफ्ट। नाउ हु वॉज द फर्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक इज हीरोइक मॉक एसोसिएटेड विथ, तो ये तो सरफेस का ही क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर पोप का इंपॉर्टेंट वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, और जो कि 5 कैंटोज हैं, जिसमें पब्लिश हुआ था पहले तो 1712 में विथ 2 कैंटोज एंड नेक्स्ट इन 1714 में विथ 5 कैंटोज। तो यहाँ तो बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द रेप ऑफ द लॉक किसका, कौन है इससे एसोसिएटेड, मतलब इनके राइटर कौन है, अलेक्जेंडर पॉप। द रेप ऑफ द लॉक इज हीरोइक मॉक हैज़ हाउ मैनी कैंटोज, तो कितने कैंटोज हैं, 5 कैंटोज हैं इसमें। हीरोइक मॉक है, मॉक इपिक है, पैरोडी है, कॉमिक पोयम है, ये सारे नाम इसके लिए कहीं कहीं हमको सुनने को मिलेंगे अलग अलग। द डेंशियार्ड बाय पॉप इज एन व्हाट, तो ये जो वर्क है इनका डेंशियार्ड क्या है, एक हीरोइक मॉक है, 3 डिफरेंट वर्जन में पब्लिश हुआ था। ये हीरोइक मॉक है, अगेन ये जो मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहे जाते हैं, तो वही है ये भी। और देखिए यहाँ पर इनके नाम जो आ रहे हैं ना, इनके वर्क्स के, वो भी समझते चलें, जैसे ये तो सभी जानते हैं, अगेन द डेंशियार्ड इनका ही वर्क है, ऐसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कहा जाता है शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेजेस, इडियम्स इन्होंने ही दिए हैं, अलेक्जेंडर पोप ने। ओके, तो वही है, कुछ इनके इस वर्क से ये सारे फ्रेजेस निकले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय पोप इज़ द सोर्स ऑफ द फेमस कोटेशंस टू इट इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, वेरी फेमस कोटेशंस है। एंड अगेन अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, ये भी, एंड अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग भी कहते हैं इसको। एंड ये वाला देखिए, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये तीनों कोटेशंस मैंने पिछली वीडियो में समझाई हैं। अब यहाँ एक साथ पूछ लिया गया है कि ये सारी कोटेशंस इनके किस वर्क में हमको मिलेंगी, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में मिलेंगी। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज सी, और ये जो इनका वर्क है 1711 में पब्लिश हुआ था, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट है ही ये। व्हाट काइंड मीटर, अब इसी के 1-2 क्वेश्चन बन रही है कि ये कौन से मीटर में लिखा है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। एंड क्वाइटेड बोल रहे हैं, हु इज़ द मोस्ट क्वाइटेड राइटर आफ्टर शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा क्वाइटेड किसने दिए कोटेशंस, तो अलेक्जेंडर पोप का नाम आ जाता है। डैम विथ फेंट प्रेज, इसके आगे एक वर्ड है प्रेज, ठीक है, डैम विथ फेंट प्रेज, ये एक इडियम है। कॉइंट किसने किया इसको, कौन लेकर आया इंग्लिश लिटरेचर में, अगेन अलेक्जेंडर पॉप लेकर आए इसे, ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप का ही है ये, डैम विथ फेंट प्रेज। एंड ये किस वर्क में है, तो ये है इनके वर्क एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्ट नॉट, ठीक है, ये इनका वर्क है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्ट नॉट, 1734 में पब्लिश हुआ था, वहाँ ये कोटेशंस हमको देखने को मिलेगी। हु इज़ कंसिडर्ड एज अ मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, अगेन कंसिडर्ड, ये बिल्कुल सरफेस का ही है क्वेश्चन, मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं बनते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हीरोइक कपलेट का मास्टर किसको मानते हैं, अलेक्जेंडर पोप को मानते हैं। एन ऐसे ऑन मैन इज एन व्हाट, पोयम तो है, किस टाइप की पोयम है, फिलोसॉफिकल पोयम है, एन ऐसे ऑन मैन, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अब इनका हम पोएम्स के नेम भी हमारे सामने आ ही रहे हैं, जिससे कि हम इनको अच्छे से याद कर लें। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि पहले आया था 1711 में पब्लिश हुआ है, एंड ये जो है ऐसे ऑन मैन ये 1733 में पब्लिश हुआ है स्टूडेंट्स, फिलोसॉफिकल पोयम है अलेक्जेंडर पॉप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस पोएम बाय पोप इज़ द रेप ऑफ द लॉक, ये भी इनकी सबसे मोस्ट फेमस पोएम कौन सी है, फर्स्ट पब्लिश हुई थी वो कौन सी थी, तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे, पास्टोरल्स कुछ करके है। द एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्ट नॉट इज़ एन सटायर, ये इनका वर्क है, मैंने अभी इसी की कोटेशंस हमारे सामने आई थी, जो कौन सी थी वो कोटेशंस, फेंट विथ डैम विथ फेंट प्रेज, तो वो इसी वर्क में है, ये डॉक्टर अर्बर्ट नॉट में। अर्बर्ट नॉट जो इनका वर्क है 1734 में पब्लिश हुआ था, जो कि एक सटायर है, सटायरिकल पोयम है। ओड टू सॉलिट्यूड, तो ओड टू सॉलिट्यूड किसने लिखा, देखो ऐसे लिखा है ना, एसोसिएटेड विथ, ओड टू सॉलिट्यूड इज एसोसिएटेड विथ, अब क्या मतलब है,
आंसर में लिख दिया पोप। अगर हम क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये ओड पोप के लिए लिखा गया, या पोप ने लिखा, या पोप को किसी ने डेडिकेट किया, एड्रेस किया, क्या। तो ये एसोसिएटेड विथ, ये इससे अलेक्जेंडर पोप एसोसिएट तो है, पर ये इन्होंने ही लिखा है, ये इनका ही वर्क है, ओड टू सॉलिट्यूड। 3 hours आफ्टर मैरिज इज़ अ रेस्टोरेशन कॉमेडी इज़ एसोसिएटेड विथ। अगेन देखिए, इन्होंने ये वर्क जो लिखा है कोलाबोरेशन में लिखा है, यानी कि 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है। वो 3 राइटर्स हैं अलेक्जेंडर पॉप, जॉन गे एंड डॉक्टर आर्बट नॉट। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और ये 3 hours आफ्टर मैरिज जो वर्क है 1717 में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। ओके, कॉमेडी है ये, रेस्टोरेशन कॉमेडी है। तो ये अलग से बन रहा है क्वेश्चन की कोलाब्रेशन में इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था। तो 3 hours आफ्टर मैरिज लिखा था, किन के साथ लिखा था, तो जॉन गे एंड डॉक्टर आर्बट नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेजी टू द अनफॉरगेटेबल लेडी। एलेजी टू द अनफॉरगेटेबल लेडी इज अ पोएम अगेन एसोसिएटेड विथ अलेक्जेंडर पोप। इन्हीं की ही है, इन्होंने ही लिखी थी, ये इनका ही वर्क है, एलेजी टू द अनफॉरगेटेबल लेडी। प्लीज़ वर्क के नेम पे फोकस करते चले, किस तरह से उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका वर्क है, और ये भी अगेन 1717 में ही पब्लिश हुआ था। हीरोइक कपलेट में लिखी गई है ये पोएम भी, एलेजी टू द अनफॉरगेटेबल लेडी। पोप वाज डेड ऑफ, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। पोप वाज बोर्न इन विच प्लेस, लंदन, लंदन में जन्म हुआ था, ब्रिटिश यूके। पोप वाज डेड इन विच प्लेस, ट्विकनहैम, मिडलसेक्स, इंग्लैंड। ठीक है, अब आंसर्स आपके एग्जाम में केवल ये लिखा है तो भी आप टिक कर दें, ये है तो भी, एंड ये तो है ही फिर इंग्लैंड। पोप्स रेस्टिंग प्लेस इज इन, रेस्टिंग प्लेस होते हैं इनके जहाँ पर इनको अंतिम संस्कार किया जाता है, लाइक समाधि बना देते हैं कुछ। तो ये इनका रेस्टिंग प्लेस क्या है, सेंट मैरीज चर्च, अगेन ट्विकनहैम, मिडलसेक्स, इंग्लैंड। हमें इस चर्च का नाम याद रखना है, सेंट मैरीज चर्च। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, Pope himself says that the most important characteristics feature of his poetry. इन्होंने अपनी ही पोइट्री का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा बताया, दैट इज करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस को इन्होंने बताया है इसमें। पोप हैज़ एड्रेस द एसे ऑन मैन, जैसे कि इनका वर्क है द एसे ऑन मैन। ठीक है, तो इन्होंने इस किसको एड्रेस करके लिखा है, 1733 में पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क। अब यहाँ पे इससे इस वर्क से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए इनके एसे ऑन मैन से। तो ये इन्होंने डेडिकेट किया था, एड्रेस किया था लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को। इन अ पोएम पोप सेज ब्यूटी डाइवोर्स्ड फ्रॉम गुड सेंस इज़ वर्थ नथिंग। तो ये अपनी एक पोएम में कहते हैं, ये कोटेशन इनकी किस पोएम में यूज़ की गई है, द रेप ऑफ द लॉक है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बोर्न, का जन्म हुआ है 1688 में, बता ही चुके हैं हम, 1688 टू 1744 इनका डेथ ईयर है। इन विच एज डिड पॉप लिव एंड राइट, कौन सी एज में लिखा रहे, तो बता ही दिए हैं, द नियो क्लासिक। क्वेश्चन ऐसे बन रहा है इसलिए क्वेश्चन तो ले ही लेते हैं, बाकी तो हम फैक्ट बताते ही हैं। द नियो क्लासिकल एज है और ऑगस्टन एज है। पोप वॉज बेसिकली वॉट, सटायरिस्ट। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया ये पोएट भी है, क्रिटिक भी हैं, लेकिन अगर ऐसे मिल जाए तो क्या लगाएंगे आप आंसर, सटायरिस्ट पे लगाएंगे आप। पोप रॉट हिज पोइट्री इन हेरोइक कपलेट, मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट कहे ही जाते हैं, तो इन्होंने अपनी पोइट्री हेरोइक कपलेट में लिखी। एक टर्म है, पोइटिक टर्म है ये भी। हाउ मैनी एपिस्टल्स आर देयर इन पोप्स एन ऐसे ऑन मैन, जैसे कि इनका वर्क है एन ऐसे ऑन मैन, जिसमें एपिस्टल फॉर्म में लिखा गया। एपिस्टल यानी कि पत्र होते हैं, पत्र के वे में वो लिख दिया उन्होंने वर्क। तो कितने हैं उसमें ऐसे, है ना, कितने एपिस्टल्स हैं, 4 एपिस्टल्स हैं उसमें। और ऐसे ऑन मैन की पब्लिशिंग ईयर क्या है, 1733। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, होप स्प्रिंग इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रीस्ट, मैन नेवर इज बट एवर टू बी ब्लेस्ड, इन विच पोएम डू दिस लाइन अक्योर। ऐसे ऑन मैन में ही है ये, बहुत ही फेमस। अगेन जैसे कि ये ईडियम्स इन्होंने क्वाइटेड, मोस्ट क्वाइटेड है आफ्टर शेक्सपियर, मोस्ट क्वाइटेड राइटर हैं ये। तो इनकी ये कोटेशन है, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रीस्ट, मैन नेवर इज बट एवर टू बी ब्लिस्ड, इन विच पोएम। ये कहाँ मिलेगी हमको, ये कोटेशन इनकी ऐसे ऑन मैन में ही मिलेगी। एज द स्पोक्स मैन ऑफ द ऑगस्टन एज पोप एक्सपोजेस इट्स फ्रेवलिटीज इन, देखिए ऑगस्टन एज तो थी, उसमें एज ऑफ ऑगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी कहते हैं, क्योंकि उस एज के ये सबसे इम्पोर्टेंट थे राइटर। अब इन्होंने तो ये क्या बन गए, ऑगस्टन एज के स्पोक्स पर्सन बन गए। तो इन्होंने कैसे एक्सपोज किया अपनी फ्रिवोलिटीज़ को, तो
किस वर्क में? द रेप ऑफ द लॉक में। देखो ये जो वर्ड है ना, फ्रिवॉलिटीज़ का मीनिंग होता है एक तरह से छिछोरापन, ठीक है। तो वो इन्होंने इसमें दिखाया है, मतलब क्या एक एपिक लिख दिया, मजाक के वे में पूरी पैरोडी लिख दी। जस्ट एक बालों की जो लट होती है वो उसको किसी ने काट लिया, देन वो जो हीरोइन होती है बेलिंडा, वो रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, लाइक तो समझ सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपने इस वर्क में ऑगस्टन एज के तो ये है स्पोक्स पर्सन, और उन्होंने एक्सपोज किया है अपनी फ्रिवॉलिटीज़ को इस वर्क में, द रेप ऑफ द लॉक में। What does Pope define in these words? What oft was thought but never so well expressed? देखिए क्या डिफाइन कर रहे हैं ये, इन ऑप्शंस में से क्या डिफाइन कर रहे हैं इस कोटेशन में? What oft was thought was never so well expressed। जितना हम बहुधा मोस्टली हम जो थॉट सोचते हैं बट नेवर वेल एक्सप्रेस, उसको इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वॉट क्या, तो ये विट है इसका आंसर। जितना भी हम विट को थॉट करते हैं चतुराई से। पोप टुक आर्स पोइटिका एज अ मॉडल फॉर हिज पोइट्री। जैसा कि ये होमर, होरेस, इलियाड, ये सब इनसे इन्होंने क्या लिया है, इंस्पिरेशन लिया है वर्जिल से। तो इन्होंने आर्स पोइटिका किसका वर्क है जिसको इन्होंने अपनी पोइट्री लिखने के लिए एक मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में माना है? वो इज़ द ऑथर ऑफ आर्स पोइटिका। तो द आंसर इसका जो है हमारा होरेस। पोप बिलीव्ड दैट अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रुथ। आंसर इज ट्रुथ। क्या है बिलीव कर रहे हैं ये, करेक्टनेस में बिलीव करते हैं, ट्रुथ में बिलीव करते हैं। इनकी जो एज है एज ऑफ रीज़न भी कहलाती है, सच तथ्य, यही है इनका मेन। तो ये बिलीव इमेजिनेशन में बिल्कुल नहीं करते, इमोशन भी नहीं मिलेगा। ओके, और तो यही है कि जो इनका जो वर्क ऑफ आर्ट है मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रुथ। एंड जिनका वर्क है पेस्टोरल्स, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, क्वेश्चन इससे इसलिए बना है, ये 1709 में पब्लिश हुआ था। पब्लिशिंग ईयर पहले बता देते हैं। पोप्स पेस्टोरल्स वर पब्लिश्ड इन 1709। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है जिससे कि इनको पॉपुलैरिटी मिली थी, आए थे लाइमलाइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डिड पोप एडमायर मोस्ट? इनमें से किसको ये सबसे ज़्यादा एडमायर करे हैं पोप? तो करे हैं ड्राइडन को, क्योंकि ड्राइडन ने भी यही होमर और इलियाड ये सब, इन्होंने भी इसी को इन्फ्लुएंस थे, ड्राइडन भी इन्हीं से, तो ऑब्वियसली इन्हें एडमायर करेंगे। होम डिड पोप रिगार्ड एज हिज पोइटिक मेंटर? किसको मानते हैं ये अपना पोइटिक मेंटर? ड्राइडन को ही मानते हैं। पोप्स पोइट्री बेसिकली लेक्ड इन, इनकी पोइट्री में हमको किस चीज़ की कमी मिलेगी? तो रीज़न भी मिलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स तो ठीक है, करेक्टनेस बता ही चुके हैं, इमोशंस नहीं मिलेंगे। इमोशन इज द करेक्ट आंसर। लैक यानी कमी, कमी है इमोशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट एंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू पोप इज डायडेक्टिज्म। अल्टीमेट एंड क्या होना चाहिए पोइट्री का? डायडेक्टिज्म मीन्स होता है उपदेशवाद, उपदेशवाद करके ये इसको बता रहे हैं ये। वॉट डिड पोप मीन बाय द एक्सप्रेशन फॉलो नेचर? इनका जो एक्सप्रेशन एक फॉलो नेचर के, फॉलो नेचर में ये क्या कहना चाह रहे हैं? नेचर को फॉलो करें, क्या मीनिंग क्या है इससे? क्या कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये टू फॉलो मोरल लॉज, जो मोरल लॉज हैं उनको फॉलो करना है। नेचर मोरलिटी को नेचर से बता रहे हैं। 1000 years में elapse बिफोर देयर शैल अपीयर, ये इनके बारे में कोटेशन बोली गई है, इनकी तारीफ की गई है अलेक्जेंडर पोप की। तो ये कर कौन रहा है, किसने बोला है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स होल्ड दिस व्यू? पहले कोटेशंस पढ़ेंगे हम। 1000 years may elapse before there shall appears another man with a power of versification equal to that of Pope। तो ये बोला है डॉक्टर जॉनसन ने इनके बारे में। ठीक है, ये हो गए इनके हमारे आज सारे क्वेश्चंस। टोटल 45 समथिंग क्वेश्चंस हैं। और जैसे कि हमने पोप को देख लिया कि इन्होंने किसको ज़्यादा एडमायर किया, किसको अपना मास्टर माना, ड्राइडन को। ठीक है, करेक्टनेस, ट्रुथ पे ज़्यादा फोकस किया था इन्होंने। ऐसे और मैन के सारे क्वेश्चंस हमने आज देखे, काफ़ी क्वेश्चंस देखे, 4 उसमें एपिस्टल है। 1733 में पब्लिश हुआ था। मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट हैं, सटायरिस्ट हैं, न्यू क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज को बिलोंग करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक, इंपॉर्टेंट वर्ड, द डंशियाड, ये सारे वर्क। और लास्ट लेसन भी इनका आप लोग देखें, सेशन 6 जो मैंने बनाया है, ये हमारा सेशन 7 है। तो आज के लेसन में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स फ्रॉम द लाइफ एंड बायोग्राफी वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।